Hello student, good morning all of you. Today we will study English grammar standard 2. Open the page number 12, chapter number 8. A, N and the. तो उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए एन एंड द. We use N before words that begin with the vowels A, E, I, O, U. N का यूज़ वो हम उन शब्दों से पहले करते हैं जो स्वर से चालू होते हैं, जैसे कि वोवल से चालू होते हैं जो वर्ड्स, उससे पहले हम N का यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है एन एंट, यहाँ पे ये है वो वोवल से ना, ए ई आई ओ. फिर एन इंजिन, इंजिन में भी ई है वो वोवल से. फिर एन इनपुट, उसमें आई है वो वोवल से. फिर एन ऑरेंज, तो इसमें ओ है वो वोवल से. फिर एन अंकल, उसमें यू है वो वोवल से. तो जैसे बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे कि ऐसे एप्पल, ई से ईयर, फिर आई से इंडिया, फिर ओ से ऑक्स, यू से अम्ब्रेला. तो ऐसे जो वोवल्स वाले वर्ड्स होते हैं उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट है वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट सच एज बी सी एफ एक्सेट्रा. तो हम ए का यूज़ उन शब्दों से पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट से चालू होते हैं, मतलब व्यंजन से चालू होते हैं. जैसे कि एग्जांपल है ए डियर, तो यहाँ पे डी है वो कॉन्सोनेंट है ना, तो ए डियर. ए ट्री, ट्री में टी है वो कॉन्सोनेंट है. फिर ए वॉच, ए पेन, वॉच में डब्ल्यू है वो कॉन्सोनेंट है. फिर पेन में पी कॉन्सोनेंट है. फिर माउंटेन, तो एम है वो कॉन्सोनेंट है. तो ऐसे जो जो वर्ड्स है जो कॉन्सोनेंट से चालू होते हैं, जैसे कि बनाना है, फिर कैट है, फिर नेस्ट है, फिर पैरोट है. ऐसे जो वर्ड्स है जो कॉन्सोनेंट से चालू होते हैं उसके आगे हम ए यूज़ करते हैं. वी यूज़ द व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. तो ये जो द का यूज़ है हम उन शब्दों में करते हैं, मतलब जब हम कोई खास विशेष व्यक्ति या फिर कोई खास जगह, कोई चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ही इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास. वह लड़का है जो उसके क्लास में फर्स्ट आया है. तो उसमें भी उसने द का यूज़ किया. जो बॉय है वो एक पर्सन है ना, तो उसके आगे उसने द का यूज़ यहाँ पे सेंटेंस में हुआ है. तो कोई खास विशेष व्यक्ति, कोई जगह खास, कोई ऐसी चीज़, उसके आगे द का यूज़ होता है. तो हमने देखा कि एन और ए और द, ये सबका यूज़ है वो कहाँ और किस तरह से होता है. तो हम एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज ए है, अंडरलाइन ए एन एंड द इन द फॉलोइंग सेंटेंस, देन रीड ईच सेंटेंस अलाउड. देखो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए उसको लाउडली हमें रीड करना है, और उसमें जहाँ पे ए एन और द आता है वहाँ पे अंडरलाइन करनी है. तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वो है, देयर वॉज अ मंकी इन द लास्ट केज. जो लास्ट पिंजरा है उसमें एक मंकी था. तो वहाँ पे ये जो सेंटेंस में ये है, यहाँ पे है और द है, दो है, तो इसमें इसके नीचे अंडरलाइन बनानी है. फिर सेकेंड है, आई वंस सो अ केक शेप लाइक एन एरोप्लेन इन द केक शॉप. तो इसमें ये आता है और द भी आता है और एन भी आता है, तो इनके सबके नीचे अंडरलाइन करनी है. फिर नेक्स्ट है, आई मेड ए कार्ड टू गिव माई मदर ऑन हर बर्थडे. मैं अपनी मम्मी को उसके जन्मदिन पर मैंने उसको एक कार्ड बना के उसके लिए कार्ड बनाया. मेरी मम्मी के जन्मदिन पर मैंने उसके लिए एक कार्ड बनाया. तो यहाँ पे ये
सिर्फ यही है, तो उसमें ये नीचे यहाँ पे अंडरलाइन बनानी है। फिर है I shoot an arrow at one of the branches of the पीपल ट्री। मैंने पीपल के पेड़ की एक डाली पर तीर चलाया। तो यहाँ पे देखो एन है, तो यहाँ पे एन के नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर ध है, 2 टाइम ध है, तो यहाँ पे ध के नीचे भी अंडरलाइन बनानी है। फिर नेक्स्ट है राजू हैज़ अ पैरट, द पैरट इज कॉल्ड किकी। राजू के पास एक तोता है और उसका नाम है किकी, उसको किकी नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे ये है, उसके नीचे अंडरलाइन बनानी है। और ये सेकंड जो बाजू में सेंटेंस दिया है उसमें भी यहाँ पे ध का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ध के नीचे अंडरलाइन बना। इस तरह से ये और एन और ध को यहाँ पे आपको उसको पहचान के उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बी, राइट ए और एन इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में ए और एन लिखना है। आई हैव अ पेन दैट इज़ ब्लू इन कलर। तो यहाँ पे देखो, ये जो पहला यह जो वर्ड्स है उसमें जो पहला जो लेटर है उसके वो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा, ए लगा। सेकेंड है द पुअर मैन लिव इन ब्लैंक ओल्ड हट। तो ये इसमें देखो, ये जो ओल्ड लिखा है उसमें जो पहला है लेटर वो है वोवल्स, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा, इसका एन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे एन राइट करना है। द पुअर मैन लिव इन एन ओल्ड हट। एक गरीब आदमी एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। फिर थर्ड सेंटेंस है आई वुड लाइक टू हैव ब्लैंक एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। मुझे एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा में ई यूज़ हुआ है ना, वो वोवल से, तो इसीलिए उसके आगे एन का यूज़ होगा, तो यहाँ पे आपको एन राइट करना है। नेक्स्ट है मेरी हैड ब्लैंक लिटल लैम्प। यहाँ पे एल है, वो वोवल्स नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए उसके आगे होगा ए का यूज़। तो मेरी के पास एक छोटा सा लैम्प है। नेक्स्ट है देयर इज ब्लैंक इंसेक्ट इन माई सूप। मेरे सूप में एक इंसेक्ट मतलब कीड़ा है। तो यहाँ पे इंसेक्ट में आई जो है वो वोवल से, तो यहाँ पे एन का यूज़ होगा, तो यहाँ पे लिखना है एन। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी है वो कंप्लीट की। तो आपको स्टूडेंट होमवर्क में राइट गिवन आंसर इन योर इंग्लिश ग्रामर वर्कबुक पेज नंबर 12।